सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये किराड़ी का मुबारकपुर बस स्टैंड है। यहाँ डीटीसी बस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है डीटीसी बस, कारण जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। कब से ये हालत है यहाँ पर? यहाँ 2 महीना हो गया, 2 महीने से यही हालत है। आप कहाँ पर रहते हैं? हम तो यही रहते हैं जो मोहल्ले में? हाँ, इसी मोहल्ले में रहते हैं। बुरा हाल हो गया यहाँ आने। कैसे जाते आते कैसे? पैदल आते जाते हैं, बस मिलने की भी प्रॉब्लम होती है यहाँ। जरा सा इनको दिखाइए, कितना पानी रहता है जो आप लोग उतना पैंट उठाए रहते हैं। इनको ये दिखाइए, ये दिखाइए। एक मिनट, कब से हैं आप लोग? हम लोग यहाँ काम करते हैं आकर। अच्छा। किसी और का काम करते हैं, आगर नगर में रहते हैं। आगर नगर का हाल ठीक है? उधर हाल भी ठीक नहीं है, उधर भी ठीक नहीं, पूरा गली गली पानी है। गली पानी सब सरकार के दोष है। हम लोग का इधर और कार दिखाइए जरा सा, ये दिखाइए क्या पोजीशन है, कैसे कार आएगा। ये वो वहाँ आप देख लेंगे क्या हालत बनी हुई है कार की। पूरा कार डूब जाता है, फिर दूसरी गाड़ी आ रही है। अब जरा इसको भी दिखाइए, देख लीजिए। ये देखिए आप क्या हाल है, ये देखिए जरा सा इसकी चाल को आप देखिए। किसी भी क्षण बड़ी घटना घट सकती है, ऐसी स्थिति इस सड़क की बनी हुई है। अरे भाई, आप लोग आते हैं तो डर नहीं लगता है? यहाँ डर लगता है, इसमें डर लगता है कब गाड़ी खत्म हो जाए, हम खत्म हो जाए। कल तो तमाम लोग जान हथेली पे रख के जो है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई। कम से कम यहाँ 3 साढ़े 3 फुटा पानी है आगे। कोई भी गाड़ी इधर उधर पड़ सकती है, कोई बाइक, कोई भी घटना घट सकती है रोड पे। कभी आपके नॉलेज में कोई गाड़ी इधर उधर पलटी है अभी? हाँ, पलटी है अभी। हाथों से ट्रैक्टरों से निकाली जाती है भाई। ट्रैक्टर बुलाते हैं, गाँव से निकालते हैं। 2-3 दिन पहले भी यहाँ कार धसी हुई थी, कार निकाली है, टेम्पो निकाला है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही मुबारकपुर गाँव का रहने वाला। गाँव का रहने वाले? गाँव का ही रहने वाला हूँ। आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया कभी? कंप्लेंट करते हैं भाई साहब, जाते हैं ऋतुराज आगे पास, कोई कुछ नहीं सुनता। कहता ही पानी को हम कहाँ लेके जाए। कह रहे हो केजरीवाल से पता करो इतना पानी किस लिए छोड़ा था। ये तो बरसात में पानी है, केजरीवाल कैसे छोड़ेगा ये बताओ ना। केजरीवाल को बरसात तो सब जगह होती है, लेकिन इंतजाम तो सरकार करती है, फ्लड विभाग है सब। भाई कोई कुछ नहीं करता यहाँ तो वोट मांगने आते हैं, जब आता है नहीं, कोई नहीं आता, कोई आगे नहीं देखता कुछ भी। तो इस पानी में कैसे आप लोग आना जाना करेंगे? कोई घटना भाई क्या करे, एक मजबूरी है लोगों की आना जानी, लोगों की मजबूरी आनी जानी। यहाँ तो ये सामने मुबारकपुर गांव है और इस विधानसभा का बहुत पुराना गांव कहा जाएगा। और इस गांव के लोग, ये एक मंदिर है, आप दिखाएंगे सामने मंदिर है। गांव के लोगों के लिए ये मंदिर है, मुबारकपुर मंदिर कहते हैं। सामने बहुत पुराना बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड से मुबारकपुर गांव जाने का ये रास्ता ज़रा सा दिखाएं आप जूम करके। वो जो चाचा खड़े हैं जहां, ये मुबारकपुर जाने का रास्ता है। ज़रा आप देखें कि कैसे मुबारकपुर गांव के लोग आएंगे जाएंगे और कैसे वो अपना, ये देखिए गाड़ी की हालत देख लीजिए किस वक्त। आप थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा आप भी हटिए, देखिए स्थिति किस तरह की है यहाँ पर कि गाड़ी को लेकर जाना, बाइक को लेकर जाना एक चुनौती बना हुआ है और एक चैलेंज बना हुआ है। कई तरह के खतरे हैं, गड्ढे में फंसने का खतरा, पानी में करंट के, बिजली के प्रवाह का खतरा। कई खतरों से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस पुराने गांव का जो मेन यहाँ पर जो इसकी खूबसूरती थी, एक पार्क था यहाँ पर। मैं पार्क भी दिखाऊंगा आपको कि पार्क की हालत कैसी हो गई है। इधर पीछे एक पार्क था, बच्चे गांव के लड़के खेलते थे, वो उसकी हालत भी ख़राब हो गई। शमशान घाट के चारों तरफ पानी। और ये सड़क जो इस मुबारकपुर से निकलने का मेन एकमात्र मार्ग जो था, वो यही था कि आदमी आसानी से रोहिणी की तरफ निकले और दिल्ली के दूसरे कोनों में चला जाए। लेकिन आज आप लोग कहाँ के हैं? मुबारकपुर के। आप भी मुबारकपुर के हैं? हाँ। कैसे आप लोग आते जाते हैं गांव से, कैसे निकलते हैं? संगवारी हम अपने पंजाब में सब लोग देखेंगे आप जरा सा इसको, जितने लोग मिलेंगे आपको अपने पैंट ऊपर किए रहेंगे। मतलब है कि घुटनों पर पानी। जरा उनको दिखाइए, साइकिल से आए सब लोग पैंट समेट कर, यानी पैंट समेट कर चप्पल उतार कर चलना है, घुटनों पर पानी। आप जिनको देखेंगे 1 महीने से ज्यादा हो गया इस रोड को बंद हुए, 2 महीने हो गए। आप लोग फिर इमरजेंसी में कैसे निकलते हैं? क्या करें, इमरजेंसी होती है तो जाते हैं, कैब मिलती नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। ओला इमरजेंसी में बुलाएंगे। एम्बुलेंस कैसे आएगा? एम्बुलेंस का रास्ता ही नहीं है कोई भी। मुबारकपुर गांव आने का रास्ता एम्बुलेंस का नहीं, ना कोई बस का है ना एम्बुलेंस का, कुछ भी रास्ता नहीं है। और ये जो डीटीसी चलती थी बंद है, 2 साल से बंद है। वो तो 2 साल से बंद है डीटीसी तो।
एक ये सड़क है जिसको मुबारकपुर रोड के नाम से जाना जाता है। ये मैं ज़रा दिखाऊं, ये इस किरारी विधानसभा का लाइफ लाइन है। इसको लाइफ लाइन कह सकते हैं, जो सीधे रानी खेड़ा को नागलोई से जोड़ता है। इसको मुबारकपुर रोड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सड़क भी पूरी तरह से सालों से बंद है। इस सड़क की हालत आगे जाकर आप देखेंगे तो किसी की हिम्मत, नए लोगों की तो नहीं हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं शायद वो अपनी गाड़ी बाइक वगैरह निकाल लें। 4 चक्का का निकलना संभव तो नहीं है। नए लोग बाइक भी नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता सड़कें कहाँ पर टूटी हैं, कहाँ पर फूटी हैं। आप लोग इसको लेकर कभी विधायक जी से, काउंसलर साहब से, किसी से कभी शिकायत नहीं किए? करी है। क्या जवाब मिलता है? कम भी ना आगे देख कर चले जाओ है। बस एमएलए से करी थी शिकायत, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था समाधान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करा। आए नहीं। एक बार बोल के फिर आदमी गए थे वहाँ, गांव के आदमी गए थे एमएलए के। एक बार बोलकर छोड़ ना, छोड़ दिया उन्होंने। जी कह रहे हैं अभी कुछ नहीं, हमारे से पंप लगवा लो, 1-2 समाधान नहीं होगा। पानी की निकासी ही नहीं है। किधर पंप लगाकर पानी को कहाँ डालेंगे? बताओ किधर डाले, इधर भी फुल हो गया। वो कहते हैं ये हमारे उसमें नहीं है, बजट में बाहर की बात है। बताओ कहीं मुंडका से इधर तक कहीं पानी की निकासी नहीं है। पूरे गांव में सांप घूम रहे, सांप हाँ? सांप पूरे गांव में गलियों में सांप घूम रहे हैं। इतना पानी है, पकड़ के लाते, पकड़ के इसमें ला के इसमें घेरते हैं उनको, सांपों को। और नहीं सारा किसी को नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। इतने निकलेंगे तो। ये दिखाओ ना, आप गांव की मेन गली है। गांव के बहुत मशहूर आदमी हैं। ये प्रधान आप लोग जी हमारे। इतने दिनों से कभी जनप्रतिनिधि से मिले? हमारे गांव की पानी की निकासी जो मुबारकपुर से मदनपुर वाया, मतलब पानी की निकासी नाले में निकाली जाए तो पानी निकल सकता, नहीं तो नहीं निकलेगा। यहाँ से नाला बनाया जा। प्रतिनिधि से मिले हो नहीं? ये हाँ, विधायक जी से मिले एमएलए से मिले हैं, और उनकी कोई वहाँ कोई वो नहीं है। क्या कहते हैं विधायक जी? वो करेंगे क्या? उनने कुछ करना ही नहीं उनने कुछ। हम जा गए भी वो उनके पैर छुएंगे क्या? बात गल्या 1-2 होता है, कहना होता है 1-2 बार का, ये नहीं होता बार बार हम उसके दरवाजे जाएंगे। गाड़ी में तो खाई, हम दरवाजे थोड़ी जाएंगे बार बार। डूब जाती है तो हालात देख लो ना। जवाब ये देखिए पहले हालात देख लो। ये स्थिति है। जो पुराने हैं एक्सपर्ट, उनको पता है कैसे काटना है, कैसे नए लोग नहीं निकल सकते हैं इससे। तो मान लीजिए अगर कोई, थोड़ा सा और इधर आ जाइए, अगर इमरजेंसी कोई आ जाए प्रधान जी, कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी केस तो यहाँ बिल्कुल बेकार है। इमरजेंसी में कोई यहाँ फायदा है नहीं, इस बात का फायदा ही नहीं है। ये देखो ना, यहाँ 4-5 फुट खड़ा पानी खड़ा है, 4-5 फुट, थोड़ा नहीं है। अगर गाड़ी बाइक में जाते कोई ऐसी डिस्पेंसरी है आपके गांव में जिससे इमरजेंसी कवर हो? की सुविधा भी नहीं है। वो थी, वो भी यहाँ से उठा दी गई, वो टूट जा चुकी यहाँ से वापसी, वो भी निकासी हमारी नहीं रही। अब डेंगू फैलने वाला है। आइए इस गांव के और एक पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे भी जाने हम, कब से ये स्थिति हो गई इस गांव की? पूरी स्थिति यही है जी। केजरीवाल जी बोल रहे हैं 53% से 98% पे हमने दिल्ली में पानी पहुंचा दिया। ये केजरीवाल ने तो पहुंचा नहीं, लेकिन भगवान ने पहुंचा दिया। उसकी निकासी नहीं है इसके पास। दिल्ली सरकार ने हमारे गांव का नाश कर दिया। नाले बनवा दिए। ऋतुराज जी के पास गए, एमएलए जो यहाँ का है वो बोल रहा है बजट नहीं आ रहा। काम के लिए बात मत करो, और क्या उससे रिश्तेदारी करनी है हमें? बताओ, जब पैसा नहीं है उसके पास तो क्या है? फ्लड विभाग है, अरबों का बजट है। देखो जी, वो एमएलए करेगा ना, जिससे करेगा। एमएलए किस लिए बनाया जाता है? पब्लिक अपने फायदे के लिए एमएलए जिताती है ना। वो बात करके कुछ नहीं है, पहले अनाउंसमेंट करता है बजट नहीं है। 10 करोड़ का बजट 4 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, कहाँ काम करूँ मैं? 4 करोड़ तो उनको खाने के लिए सफिशिएंट। तो इमरजेंसी में गांव के लोग कोई बीमार पड़ जाए, कोई बात हो जाए तो अपनी मोटर आप लगाते हैं, कल आ जाना, हमारी मोटर लगी होंगी, अपनी बिजली फूकते हैं, अपनी मोटर लगाते हैं, जब पानी को निकालते हैं हम। ये बीमार हो गया तो ये गांव है मुबारकपुर गांव। देखिए वो गाय लेकर जो जा रहे हैं, कैसे वो पॉइंट को जो है घुटनों से ऊपर, और एक देखिए बुजुर्ग वहां से आ रहे हैं। मैं तो पानी में उतर नहीं सकता क्योंकि जूते मोजे में हूँ, वरना उतरकर नाप कर आपको दिखा देता। जिस लंदन की बात की जा रही थी उसकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आने लगी है। कहा जा रहा था कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, वो आपने वीडियो सुना होगा। और अब डेंगू ने कोरोना के बाद दस्तक दिया है, और केजरीवाल जी करोड़ों रुपए का होर्डिंग लगा रहे हैं हर रविवार डेंगू पे वार। 10 दिन 10 बजे आपने देखा होगा
आप में से देखा किसी ने वो होर्डिंग हर रविवार डेंगू पे वार देखा? जी देखा कि नहीं देखा? जी बिल्कुल जी। तो हो रहा, अब डेंगू बढ़ेगा या घटेगा बताइए? बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को, डेंगू कैसे कम होगा? बोल दे क्या युवा हैं, थोड़ा शर्माते ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊं, ये तस्वीर बड़ी भयावह है। ये बहुत पुराना गांव है मुबारकपुर गांव, और यहाँ के लोग इस विधानसभा की रीढ़ की हड्डी हैं। और चारों तरफ से बड़ा खूबसूरत गांव था। यहाँ पर पार्क था, ये पार्क है पूरा डूबा हुआ, ये बस स्टैंड था इस इलाके का। यहाँ से बवाना, नरेला, कहीं भी आप जाएं, नागलोई, पीड़ागढ़ी, नई दिल्ली, तमाम जगहों की बसें चलती थी जो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अब प्राइवेट जो गाड़ियां अपने पास हैं उससे भी जाने का उपाय कहीं दिखता नहीं है। आपको मैं एक दो उदाहरण दिखा रहा हूं, ज़रा सा देखें। फिर गाड़ी जा रही है, किस तरह से जान हथेली पर लेकर आइए, ज़रा सा आगे उसको पूरी तरह से आप देखें। इस अरे मछली है क्या इसमें? मछली मार रहा है लड़का, ज़रा सा वो दिखाइए। गाड़ी पूरी डूबती जा रही है, और आगे जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी, और आगे थोड़ा सा आएँ, ज़रा सा कैमरामैन और आगे आए और आगे आकर दिखाएं। अब उस गाड़ी को आप देखें किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं। ये पूरी गाड़ी जो है डोर तक, जहां से डोर खुलता है वहां तक डूब रहा है। अगर कमज़ोर या पुरानी गाड़ी होगी तो गाड़ी के अंदर भी पानी जाने का डर है। अब इसमें जो पुरानी गाड़ी होगी उसके बंद होने का भी डर है, किसी भी वक्त इंजन में किसी जगह पानी जाए, गाड़ी बंद हो जाए, तो ऐसे भी जाम है और वैसे भी जाम होने का भय है। ये एक बड़ा मामला है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन लोग बताते हैं, स्थानीय के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, काउंसलर जो भी, वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। मैं और कुछ जगहों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।